वेलकम एवरीवन। कैसे हो सब लोग? फाइन। चलो, एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू कि आई विल बी मेकिंग एवरी टॉपिक इन 3 पार्ट्स। ओके, वीडियोस 3 पार्ट में बनेगा। पहला विल बी कंसेप्ट, सेकंड विल बी उसके क्वेश्चंस प्योरली ऑन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी है या दूसरे बुक्स हैं एक्स्ट्रा मुझे जो लगेंगे वो। एंड तीसरा जो है इट विल बी कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर हो गया जो भी रहेगा। ओके, तो 3 पार्ट में वीडियोस बनेंगे। कंसेप्ट का पार्ट बनते जा रहा है, सॉल्यूशंस का जो पार्ट है उसको भी मैं चैप्टर वाइज सॉल्यूशन नहीं, टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस, मेरा जो टीम है अपने लिए आपके लिए बेटा टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस लेके आया है। ओके, टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस एंड कॉम्पिटिटिव भी हो सकता है तो टॉपिक वाइज ही चलेगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम लोग उसको टॉपिक वाइज बाइफरकेट करके ही आप तक पहुंचाएंगे। तो स्टे फोकस्ड, वर्क हार्ड, क्वाइट सिंपल। चलो, वर्क हार्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फाइंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग फॉलोइंग डेटा। डेटा दिया बेटा आप लोगों को, इसका क्या निकालना है तुम लोग को? एवरेज एटॉमिक मास। क्या निकालना है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू फाइंड एवरेज एटॉमिक मास? there is a formula guys. Okay, calculation में तो formula तो रहेगा ही। how to find average atomic mass, उसके लिए is equal to, आपको दिया क्या है, आपको दो आइसोटोप्स दिए क्लोरीन के, C35 C37, Cl35 Cl37। ओके, Cl35 नेचर का कितना अबेंडेंस है? 75.77% नेचर में अबेंडेंस है और उसका मोलर मास कितना है? 34.96। अच्छा, कभी-कभी हम क्या करते हैं, इसको राउंड ऑफ ही ले लेते हैं। 34.96 मतलब क्या? 35 एंड 36.96 क्या होता है बेटा? 37। जो यहाँ पे दिया ना एटॉमिक मास। ओके, बट फिलहाल कैसा है कि यहाँ पे पॉइंट, जो पॉइंट पे दिया वही पॉइंट अपने को लेना पड़ेगा। सो फॉर्मूला क्या बनता है? यू विल बी गिवन परसेंटेज अबेंडेंस, यू विल बी गिवन मोलर मास। ओके, नाउ percentage abundance of first isotope into molar mass, उसका molecular weight जो भी दिया है उसका वो भी लिख लो, percentage abundance into molecular weight प्लस दूसरे का percentage abundance into molecular weight, the whole डिवाइड बाय 100। क्या बोला है? परसेंटेज अबेंडेंस इनटू मॉलिक्यूलर। अभी हम बात कर रहे हैं Cl35 की। ओके, Cl35 की बात कर रहे हैं, उसका परसेंटेज अबेंडेंस कितना है? 75.77। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 34.96। कितना बेटा? 34.96 देख लो। प्लस इसका परसेंटेज Cl37 का परसेंटेज कितना बेटा? 24.23 multiply by 36.96, the whole divide by what beta? 100, the whole divide by 100। कैलकुलेशन जल्दी कैलकुलेशन करना चालू करो, फिर मैं कैलकुलेशन चालू करता हूं। अगर आपको आता है तो पॉज करके आगे कैलकुलेट कर दो। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग है तो मैं कैलकुलेशन बाद में करता हूं, उसके पहले कभी-कभी क्या पूछा जाता है, आप लोग को एवरेज एटॉमिक मास दिया जाएगा एंड इसमें से क्या किसी एक का परसेंटेज अबेंडेंस नहीं दिया जाएगा, आपको ये वैल्यू फाइंड करने बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आपको सेकंड वाले का परसेंटेज अबेंडेंस नहीं दिया जाएगा, उसके बदले आपको क्या दिया जाएगा? एवरेज एटॉमिक मास दिया जाएगा। मतलब आपके सामने वेरिएबल कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 में से कोई भी एक चीज नहीं दिया जाएगा, बाकी 4 चीज दी जाएगी आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मोलार मास है या मॉलिक्यूलर वेट है, ये यूनिट में होता है, ये ग्राम्स में होता है। तो मोलार मास के बदले आपको फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी वेज टू फाइंड मोलार मास। तो इंस्टेड ऑफ मोलार मास तुमको उसका कोई रिलेटिव दे दिया जाएगा। जैसे तुम लोग को मोलार मास के बदले मोल्स दे दिया जाएगा, तो तुमको पहले मोलार मास फाइंड करना। ओके, क्वेश्चन में मोलार मास के बदले मोल्स एंड मास ऑफ सब्सटेंस दे दिया जाएगा, मोल्स एंड मास ऑफ सब्सटेंस दे दिया जाएगा, उसमें से मोलर मास फाइंड करने बोलेंगे या मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने बोलेंगे। सो 5 वेरिएबल है, पांचों में से कोई भी एक चीज नहीं दिया जाएगा, उसके बदले आप लोग को बाकी 4 चीज देके फाइंड करने बोलेंगे।
ओके, इसको आगे सॉल्व करना चालू कर दो। चलो एवरेज मास क्या है बेटा? 35.45 यूनिट्स। ओके, लिख लो। चलो ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इट इज कैलकुलेट मास ऑफ आर्गन आइसोटोप्स अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा। मतलब इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। किसका क्वेश्चन है बेटा? एवरेज एटॉमिक मास। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला मैं रेड में लिखूंगा। इट इज, फॉर एग्जांपल पहले डेटा देख लेते हैं। आर्गन 36, उसका मोलार मास दिया है। क्या दिया बेटा? उसका मोलार मास, और ये उसका परसेंटेज अबेंडेंस। नेचर में ये आइसोटोप कितना परसेंटेज अबेंडेंट है? जैसे आर्गन 36 इट इज ओनली 0.337% अबेंडेंट, आर्गन 38 0.063, उससे भी कम, और सबसे ज्यादा आर्गन क्या है बेटा? 40, दैट इज 99.6% अबेंडेंट नेचर में है। ओके, यहां तक क्लियर है? अभी उसके पहले एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास बेटा? इट इज, हाँ, आइसोटोप का मास, मास ऑफ आइसोटोप, मास ऑफ आइसोटोप इनटू परसेंट अबेंडेंस अपॉन 100 प्लस सेकेंड आइसोटोप इनटू परसेंट अबेंडेंस, वापस सेकेंड मास ऑफ आइसोटोप इनटू परसेंट अबेंडेंस अपॉन 100। यहाँ पे 3 आइसोटोप है तो और एक आ जाएगा। मतलब जितने भी आइसोटोप्स है उनका मास इनटू परसेंटेज अपॉन 100। यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है? यहाँ आर्गन 36 लिख लो। यहाँ पे सबसे पहला बेटा यह आर्गन 36, उसका मास कितना दिया है? 35 पॉइंट इनटू 0.337 अपॉन 100 प्लस सेकेंड क्या दिया है? आर्गन 38, उसका मास कितना है? 37.96, उसका परसेंटेज कितना है? इनटू 0.063 अपॉन 100, मतलब ये पूरा अपॉन 100। और फाइनल क्या है बेटा? लास्ट वाला क्या है? आर्गन 40, उसका मास कितना दिया है? 39.96 इनटू 99.6 अपॉन 100। मतलब ये जो है, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, ये जो है ये आर्गन 36 का मास, ये है आर्गन 36 का है, प्लस ये क्या है? आर्गन 38 है, और ये क्या है बेटा? आर्गन 40। सबको क्या कर दो बेटा? सबके मास इनटू परसेंटेज अपॉन 100 को ऐड करते जाओ। इसका क्या वैल्यू आएगा? आपके सामने है, कैलकुलेट कर दो बेटा इसको। दिस इज समथिंग 0.121 प्लस, लेट मी कैलकुलेट है, 0.024 प्लस इसका कितना आएगा? 96, इसका सबसे ज्यादा होना चाहिए, इट इज ऑलमोस्ट 39.80। ओके, तीनों को ऐड कर दो। तीनों को क्या कर दो बेटा? तीनों को ऐड कर दो। आपको फाइनल आंसर कितना आएगा? 39.94। ये क्या है बेटा? 39 पॉइंट। कैलकुलेट मास ऑफ आइसोटोप, आर्गन आइसोटोप्स अकॉर्डिंग टू दी। तो इसका मोलार मास कितना आएगा? इट विल बी दिस मच ग्राम्स पर मोल। अगर एक आर्गन का पूछा है तो एक आर्गन का जो मास होता है उसको किस में लिखते हैं? यूनिट में लिखते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर एक आर्गन का मास है तो 39.94 यूनिट। अगर ये एक आर्गन है, कितना आर्गन है बेटा? 1 आर्गन, और ये क्या है? 1 मोल है। ये क्या है बेटा? 1 मोल, या ये उसका मोलार मास हुआ। क्या हुआ बेटा? ये उसका मोलार मास। क्वाइट सिंपल, क्लियर है यहाँ तक? एक बार देख लो गाइस क्या किया है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और कैलकुलेशंस तो आपको आता ही रहेगा, बट फिर भी आपको कैलकुलेट करके दिया है मैंने। ओके, देख लो एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा,
when dioxygen and dinitrogen react together they form various compounds. अलग अलग compounds का हम लोग ने यहाँ पे percentage and the values are given below. O2 16 ग्राम है तो ये 14 ग्राम है, मतलब ये बेसिकली NO बनता रहेगा, ओके, एंड ये NO2 बनता रहेगा 28 ग्राम से, तो ये 32 ग्राम है, ओके, एंड 28 ग्राम से तो ये 80 ग्राम है, N2O5 हो सकता है ये। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में बहुत सारे डिफरेंट कंपोजिशन में मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबेड। आपको पता है कि देख के पता चलता है कि अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में ही अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं तो इट विल ओबे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ व्हाट बेटा, मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये तो आपको क्लियर है, बट अभी प्रूव कैसे करेंगे कि ओबेज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जबकि मल्टीपल प्रोपोर्शन में रेशियोज, मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या व्हाट बेटा, रेशियो आपको पता होना चाहिए। रेशियो से पता चलेगा कि वो मल्टीपल प्रोपोर्शन ओबे करते हैं कि नहीं। आपके सामने क्या है 16 32 32 80 14। अच्छा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए दोनों में से जिसका मास फिक्स है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका मास फिक्स लेते हैं। किसका, इसका मास फिक्स लेने का कोशिश करते हैं। तो अगर इसका मास 28 ही रखने का है तो अगर इसको 28 करने का है, लेट मी टेक वन मोर मार्कर विद मी। इसको 28 करना है तो इंटू 2 करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये 28 हो जाएगा तो इसको भी इंटू 2 करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 22। इसको 28 करेंगे, डबल करेंगे 28, तो ये कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा 64 ग्राम। तो दो एलिमेंट है, एक का मास फिक्स है, एक का मास क्या है बेटा, फिक्स है, और दूसरे के मासेस में डिफरेंस है। दूसरे के मासेस में क्या है बेटा, डिफरेंस। व्हाट डज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ऐसा बताता है कि देयर आर टू डिफरेंट कंपाउंड्स। मैं पहले दो की बात करता हूं। इसमें नाइट्रोजन क्या है, N2 28 है, नीचे वाले में भी, इसमें भी N2 कितना है 28 है, दोनों में N2 कितना है बेटा 28। क्वाइट सिंपल। अच्छा, ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे, O2 एक में 32 है, एक में 32 है, एक में 64 है, एक में 32 है, एक में 64 है। तो क्या बोल रहा है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या स्टेट करते हैं बेटा, कि व्हेन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट कंपाउंड्स आर मेड यूजिंग सेम एलिमेंट्स, तो जो एलिमेंट जिसका मास फिक्स है, ये एलिमेंट जिसका मास फिक्स है और जिसका मास डिफर करता है, किसका, ऑक्सीजन का मास डिफर करता है दोनों मॉलिक्यूल में, ओके, तो जो एलिमेंट का मास डिफर करता है उनके मासेस में देयर इज अ होल नंबर रेशियो। मतलब क्या, अगर आप 32 और 64 को 32 डिवाइडेड बाय 64 करते हो, किसका, जो एलिमेंट का जिसके डिफरेंट मासेस हैं, ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन का डिफरेंट मासेस है, उनके मासेस का रेशियो ले लो, एक 32 64, ये 1 जा 2 जा, तो 1:2 का रेशियो आएगा। इट्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो। This is called as law of multiple proportion. This proves this data proves law of multiple proportion. Quite simple statement है। स्टेटमेंट आप लोग डेफिनेशन में देख सकते हो, मेरे वीडियोस में देख सकते हो, वहां पे स्टेटमेंट मैंने क्लियरली दिखाया है और एक्सप्लेन भी किया है। Quite simple. This proves law of multiple proportion. चलो देख लो। पहले ही क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन है, जो बी पार्ट है यहाँ पे, लेट मी राइट द बी पार्ट गाइस। कन्वर्ट द फॉलोइंग 1 किलोमीटर इनटू 1 या मिलीमीटर। आपको पता है ना 1 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ता है, मतलब इनटू 10⁻3। अच्छा, अगर आपको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वापस 10⁻3, मतलब 10⁻3 प्लस 10⁻3 कितना हो जाएगा 10⁻6। लेट मी राइट द आंसर इन 10⁻6। अच्छा, यूजुअली मीटर से हम सब कंपेयर करते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻12 पिकोमीटर, पर ये तो किलोमीटर था तो उसका 10⁻3 आगे से कैरी फॉरवर्ड कर दो तो 10⁻15 पिकोमीटर। चलो सेकंड, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू हाउ मच केजी। अच्छा, 1 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 1000 करते हैं, डिवाइड बाय 1000 मतलब क्या 10⁻³ 10 व्हाट बेटा 10⁻³
अभी ये पहले से मिलीग्राम है, मतलब उसका भी और 1000 छोटा, तो 10⁻³ प्लस 10⁻³ कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 kg। ओके, -6 में आपको नैनो में आने का है। व्हाट इज नैनो? 10⁻⁹ मतलब आपको क्या करना है, 1 मिलीग्राम को किस में कन्वर्ट करना है? नैनोग्राम में कन्वर्ट करना है। मिलीग्राम कितना होता है? 10⁻3। ओके, नैनो कितना होता है? 10⁻⁻9। तो अपना आंसर क्या आएगा? 10⁻³ से 10⁻⁻9 जाना है तो 10⁻6। अच्छा, ml से लीटर आपको पता है 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर, मतलब ml को लीटर में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 1000, तो डिवाइड बाय 1000 मतलब क्या? 10⁻3। 1 ml को dm क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, अभी आपको पता है 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। आपको ये भी पता है जितना लीटर होता है ना बेटा, लीटर इज रिलेटिव टू dm क्यूब, या तो आप लीटर ले सकते हो, लीटर जितना होता है उतना ही डेसीमीटर क्यूब होता है, तो भी इसका भी आंसर क्या आएगा? 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। टेक अ नोट ऑफ दिस, लिख लो, चलो जल्दी इसको।